मेहमानों का पैनल मेरे साथ चर्चा में शामिल है। ये सबसे पहले आपका परिचय करा देती हूँ। मोहम्मद आसिफ है, कांग्रेस के प्रवक्ता। साजिद रशीदी मौलाना हमारे साथ कनेक्ट है। राकेश चतुर्वेदी हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। राजनीतिक विश्लेषक निरंजन पोद्दार हमारे साथ कनेक्ट है। निरंजन पोद्दार जी, ये महमूद मदनी की तरफ से जो बयान दिया गया, इसे क्या कहेंगे? नासमझी कहेंगे या जानबूझकर ऐसा बयान दिया गया है भड़काने के लिए, जो आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा भी रही है? देखिए पूजा जी, आज इनको ये चीज समझनी चाहिए कि इस देश को अब ये धमका करके अगर कोई काम करना चाहेंगे तो अब ये चीज चलने वाली नहीं है। क्योंकि महमूद मदनी जी को ये चीज समझनी चाहिए। एक समय हुआ करता था जब भारत के अंदर राजनीति का डिस्कोर्स बन चुका था कि बिना मुसलमानों की उनको विशेष नागरिक बनाए बिना, उनका विशेष तुष्टिकरण किए बिना इस देश के अंदर कोई सत्ता नहीं चला सकता। आज जब इस देश का बहुसंख्यक समाज जागृत हो गया है तो इनको ऐसे लगने लग गया है कि जैसे इस देश के अंदर इनका बहुत कुछ लुट गया। भाई आपका क्या लुट गया? आपके ऊपर क्या जुल्म हो रहा है? आपके ऊपर जुल्म केवल यह हो रहा है कि जो आपको एक विशेष वर्ग बनाया गया था, विशेष नागरिकता दी गई थी, विशेष प्रकार के आपको विधान प्रविधान दिए गए थे, उनको अब सबके समान लाया जा रहा है। तो आपको लगता है आपके ऊपर जुल्म हो रहा है? आप जिस संविधान की बात करते हैं पूजा जी, मुझे एक बात बताइए, ये संविधान कोई ब्रह्म वाक्य है क्या? भाई 1991 के अंदर धर्म स्थल कानून आया, उसके बाद में संविधान बन गया। उसी संसद के अंदर बहुमत से वो पारित हुआ, संविधान बन गया। वक्फ कानून आया 93 के अंदर, संविधान संसद के अंदर बहुमत से संविधान बन गया। और जब 2024 के अंदर या 25 के अंदर, उसके अंदर उसी संसद द्वारा जब बहुमत से उसके अंदर संशोधन किया गया, आप कहते हो जुल्म हो रहा है। अरे भाई, संसद के अंदर जो संविधान जो कानून पास होगा उसको जब आपके पक्ष में पास हो जाए तो आप कह रहे हैं बहुत बढ़िया है। इस तरीके से जो बयान आते हैं ये तो इस तरफ इशारा करते हैं ना कि जब थोड़ा सा और सुनिए एक सेकंड पोद्दार जी, मैं एक चीज क्लियर पूछना चाहती हूँ। एक बहुत क्लियर सा क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब इन्हें अपने हक के लिए इस्तेमाल करना होता है तब संविधान याद आने लगता है। सिविल केसेस की बात होती है तो संविधान इनको याद नहीं आता, फिर इनको अपने कानून याद आते हैं, धर्म याद आने लगता है। और जब कुछ और केसेस की बात होती है जो इनके हक में, इनको लगता है कि यहां पर संविधान के हिसाब से ऐसा होना चाहिए, तो संविधान याद आने लगता है। ये मतलब दोहरा मापदंड क्यों है? अच्छा, इसके अलावा एक प्रश्न और है मेरा जो मुझे कोई जवाब दे कि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर इतना बड़ा बम ब्लास्ट हुआ और कई लोगों के शरीर के चिथड़े उड़ गए, कहीं मदनी बंधु ने मदनी बंधु द्वारा आपने उसकी मजम्मत करते हुए देखा, उसके लिए तो इनके मुंह में दही जम गया। और ये आज जिस तरीके से बात, और रही बात दूसरी तरफ, एक चीज और मैं बताऊं आपको, आप ये बताइए कि आज जिस तरीके से मदनी जी कह रहे हैं कि भाई 10% हिंदू जो है वो मुसलमानों के पक्ष में है, 30% हिंदू मुसलमानों के खिलाफ है, 60% अभी चुप है यानी न्यूट्रल है, उनको हमारे पक्ष में अरे भाई, जिस तरीके से आप धमका रहे हो तो उसमें से 60 आपके पक्ष में आएंगे कैसे? ठीक है, ये तो जब आप समरसता की बात करेंगे तभी लोग आपकी बात समझ पाएंगे ना। ठीक है सर। जिस तरीके